हाय गाइस, दिस इज़ आरना। मैंने आपको पता ही होगा अप्रिसिएशन सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो नाउ वी आर विद द सेकंड पोएम, जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। ठीक है, आप देख सकते हो, बुक भी मेरे साथ है। ये 10 से मेरे साथ ही है अभी तक। तो आप पहले जैसे बताया, पैराग्राफ में कम्स द पोएम्स नेम। मैंने लिख दिया ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। और इट इज़, ये सारे अप्रिसिएशंस मैंने खुद से बहुत मेहनत से बनाए थे ड्यूरिंग माई 10th। मैंने बहुत सारे रिसोर्सेस को देखा। मिस हमारी जो मॉडरेटर थी, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगी ऑब्वियसली इसको बनाने के लिए। इट्स रिटन बाय इंग्लिश पोएट, एक्टर एंड प्ले राइट। ये मैंने थोड़ा पोएट के बारे में बताया, जैसे मैंने बताया था, उनको थोड़ा बताना पड़ता है। तो उनका नाम क्या था, एक मिनट ये आ रहा है, विलियम शेक्सपियर। और उनको भी ने एक और एट्रीब्यूट दिया है कि वो समझ बार्ड ऑफ एवॉन, और वो इंग्लैंड के नेशनल पोएट थे उस टाइम के। आपको पता होगा, बहुत सारे लोगों ने विलियम शेक्सपियर का नाम भी सुना होगा। ओके, तो अगेन दिस पोएम हैज़ नो राइमिंग स्कीम, नो राइमिंग वर्ड्स। जैसे पहला फ्री वर्ड्स में था, सिमिलरली ये है, पर ये फ्री वर्ड्स नहीं है। ठीक है, दिस इज़ अ ब्लैंक वर्स। अब सब लोग बोलेंगे ये क्या नया आ गया। इसमें जो राइमिंग वर्ड्स तो नहीं है, पर कुछ कुछ रिदम हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ ब्लैंक वर्स। ठीक है, फिगर्स ऑफ स्पीच तो इसमें आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट टू द पोएम। और अगर आया फॉर योर, क्या बोलते हैं उसको, राइमिंग स्कीम, तो इसमें लिखना है आपको इन ऑर्डर टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम। मैं एवरी टाइम इतना सब सोचने नहीं बैठती थी, मैं दो ही लाइन्स लिखती थी। ठीक है, अब आप लिख सकते हो। अगर राइमिंग स्कीम आया तो लिखना है इन ऑर्डर टू गिव अ म्यूजिकल इफेक्ट टू द पोएम द पोएट हैज यूज्ड द राइमिंग स्कीम, ए बी जो भी यूज़ किया हो। और इसमें तो कुछ नहीं है। ठीक है, और इन ऑर्डर टू गिव, इससे में लिखा पोएटिक इफेक्ट टू द पोएम द पोएट हैज यूज्ड सेवरल फिगर्स ऑफ स्पीच। इसमें स्टार्ट हो जाती थी, सपोज मेटाफोर है, इन्वर्सन है, ठीक है, ओनोमेटोपिया है, लिटरेशन है, सिमिली है। अब जैसे बताया, एक एग्जाम्पल तो लिखना पड़ेगा ना हमको। तो दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। अभी दिख ही रहा है कि इधर ई रिपीट हुआ है फॉर द पोएटिक इफेक्ट। वैसे तो एक लाइन में 2-3 फिगर स्पीच भी आ सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है दिस इज एंटीथेसिस। क्यों एंटीथेसिस है? क्योंकि इसमें अपोजिट वर्ड्स एग्जिट्स और एंट्रेंस भी यूज़ किया गया है। पर दिस इज ऑल्सो एन एलिट्रेशन, क्योंकि ई भी रिपीट हुआ है फॉर पोएटिक इफेक्ट। तो ऐसा आप देख सकते हो बहुत सारे लाइन्स में जिसमें 2 से ज़्यादा फिगर्स ऑफ स्पीच भी यूज़ किया है। तो यू कैन राइट एनी वन, ठीक है, वो वैलिड है। नाउ कम्स द सेंट्रल आइडियाज में बहुत से लोग को प्रॉब्लम होता है। यह पोएम बहुत सिंपल है। ठीक है, इसमें बोला है कि जैसे कैरेक्टर्स अगर कुछ एक्टिंग या वो सब करते हैं तो दे परफॉर्म द रोल, ओके, और दे मेक एन एग्जिट। ठीक है, मतलब मैं कोई भी रोल प्ले कर रही हूँ कोई मूवी में, तो मेरा एक लिमिटेड टाइम के लिए रोल होगा, उसके बाद तो मैं एग्जिट कर ही दूँगी। तो दिस इज सेम वैलिड इन आवर लाइफ कि हमारा भी एंट्रेंस, जैसे तो हो गया एंट्रेंस, अभी हमारा एग्जिट भी हम करते हैं, वी प्ले अवर पार्ट्स जितना हमारा लाइफ होता है, उसके बाद वी मेक एन एग्जिट इन आवर लाइफ। मतलब जो है फाइनली डेथ, और वो प्री डिटरमाइंड है। मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि मुझे 80 ईयर्स जीना है, कोई लोग बोलते हैं मुझे 90 ईयर्स जीना है, 40 ईयर्स जीना है, 50 ईयर्स जीना है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिटरमाइंड कि आप कितना जियोगे। तो आप क्या करना है, मेरे साथ कंट्रोल भी नहीं है उसके ऊपर। ठीक है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज डिटरमाइंड होले कि पहले से पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा पोएट बता रहे कि वी कैन डू अवर बेस्ट। जो हमारे साथ कंट्रोल है, तभी हमारे पास कंट्रोल क्या है कि कैसे हम हमारे लाइफ में रोल्स ये जो भी दिए हो अच्छी तरह से करें। ड्यूरेशन ऑफ लाइफ या हमारा जो भी रोल है वो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि मैं 80 ईयर्स जिया मतलब मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी। कोई लोग 30-40 ईयर्स में उतना काम कर देते हैं जो लोग को 80 ईयर्स हो जाए तो भी नहीं कर पाते। जैसे रामानुजन थे, ठीक है, वॉज अ मैथमेटिशियन। तो उन्होंने 30-40 ईयर्स में 4000 थ्योरम्स मतलब वो उन्होंने दे दिए। तो आप देख सकते हो इन द एज ऑफ 30 से लेकर 33 ईयर्स के उन पे उनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो उन्होंने इतना काम कर दिया, 4000 थियरम्स दे दिए वो लोग उन्होंने लाइफ में। जो लोग को अभी मैं 80 ईयर्स की भी हो गई तो मैं उतना काम या आउटपुट नहीं दे सकती, 4000 थियरम्स। ठीक है,
और साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियंस को प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कोई कोई तो ऐसे थियरम्स थे मतलब उतने कॉम्प्लेक्स थे कि उनको एटलीस्ट 100 years उसको डिराइव करने में लगा, क्योंकि उसको क्या होता है कि आपको उसका प्रूफ भी लिखना पड़ता है, तो उसको प्रूफ चाहिए होता है कि ये सच में वैलिड है कि नहीं। तो वही बता रही हूँ, लेट्स कम टू द पोएम कि माई ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। क्या इम्पॉर्टेंट है कि एवरी वंस हार्ट्स एंड माइंड पे हम क्या इम्पैक्ट रख रहे हैं, जैसे मैं आप लोग का हेल्प कर रही हूँ, ठीक है। यही ये पोएम का मीनिंग है। मैंने बहुत डीप में समझाया है पोएम को, तो आप समझ सको एंड यू कैन राइट ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है। तो वी आर कम्प्लीटेड दिस पोएम। अब मैं आऊँगी एनिमल्स पोएम के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए मेरे साथ।